आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, जिस उपदेश को ग्रहण करके हम हमारे अनादिकाल की मोह नाम की बीमारी दूर कर सकते। यदि मोह समझ में आ जाए तो मोह से पार हो जाए। हमें पता ही नहीं कि हम मोहित है, और इसी के कारण हमारे को इससे दूर करने वाले जिनेंद्र भगवान और जिनवाणी की महिमा नहीं आती। हम मोह में है और मोह सत्य लगता है। मोह की खासियत ये है कि वो रियलिटी जैसा फील कराता है। समझे? जैसे मुझे फील कराएगा कि तो विशाल है, यही तो मोह की खासियत है। अगर वो इजीली समझ में आ जाए कि मैं विशाल नहीं हूँ तो मोह ही कैसा, समझे क्या? फिर इतने जीव तुरंत मोह से बाहर आ जाते, और फिर 608 में तो कोई संख्या पूर्ति नहीं है ना। वो छोटे कम जीव समझ पाएंगे इसको कि मोह जो है वो महा बीमारी है, जो इजीली ट्रैप मतलब इजीली उससे बाहर नहीं निकल सकते, है ना। तो उसके मोह से बाहर निकलने के लिए ही ये जिनेंद्र भगवान के उपदेश है। अगर आप ध्यान से समझोगे कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश किस लिए है, तो लोग बोलते हैं मुक्ति के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, पर एक्चुअल में मोह का नाश, क्योंकि मोह का नाश होने पर मोक्ष होता है। बोलते ना, मोह का क्षय ही मोक्ष है, मोह क्षय। समझे क्या नहीं? मोह में भी दो मोह मुख्यता से कहे जाते हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो ये दो के नाश से ही तो केवल ज्ञान होता है। समझे क्या नहीं? दर्शन मोह के नाश से 5वां गुण स्थान होता है, और चरित्र मोह का नाश होने पर 13वां गुण स्थान होता है। मतलब समझ, अनंत दशा भी। तो मोह नाम की बीमारी की दवाई ही यह उपदेश है। समझ रहे? अगर हम अगर इसको ध्यान से पढ़े तो हमारा भी मोह क्षय हो सकता है, और भूतों का हुआ है। समझ रहे? मिथ्यात्म नाश वेको, इसका अर्थ यही होता है, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानुसी बखानी। समझ रहे? तो मिथ्यात्म नाश होता है इससे। मिथ्यात्म का अर्थ वही होता है मोह, भ्रम। समझ रहे? तो मोह नाम की बीमारी दूर करने के लिए जिनेंद्र भगवान की औषधि। समझे कि देखो, वो जिनवाणी की स्तुति में पहली लाइन ही है, मिथ्यात्म नाश देखो। तो जिनवाणी पढ़ने का के लिए, मिथ्यात्म नाश करने के लिए। और मिथ्यात्म का अर्थ क्या? उल्टी मान्यताओं का नाश करने। तो जो जिनवाणी बोलेगी उससे अपनी उल्टी मान्यताएं दूर करनी चाहिए हमने। समझे कि नहीं? जिनवाणी को उल्टा नहीं मानना चाहिए। समझे कि नहीं? जिनवाणी उल्टा ही लिखा हुआ है, उल्टा तू जी रहा है भैया। समझे कि नहीं? तो जिनवाणी के उपदेश जो है वो मिथ्यात्व के नाश के लिए है। तो मिथ्यात्व का नाश कब होता है? तो ये जब सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन कब होता है? प्रश्न ये, जब तत्वार्थों का श्रद्धान होता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ क्या अर्थ, क्या अर्थ और वह तत्व पता होनी चाहिए। अर्थ और तत्व, जिसको अर्थ और तत्व का ज्ञान होगा उसको सम्यक दर्शन होगा, है ना। तो अर्थ मतलब वस्तु, और तत्व अर्थात भाव। तो वस्तु बताने वाले 6 द्रव्य और उसके भाव बताने वाले 7 तत्व। समझे कि नहीं? तो 6 द्रव्य और 7 तत्वों में तत्वार्थ आते हैं। समझे? अब हमको कौन सी वस्तु के अर्थ और सत्ता समझनी है? अपनी ही। समझे कि नहीं? मतलब अर्थ भी मुझे मेरी सत्ता पता होनी चाहिए और मेरे भाव पता होने चाहिए। समझे कि इसी से कोई सम्यक दर्शन कहते हैं। समझे कि नहीं? मुझे मेरी सत्ता समझ में आए और मुझे मेरे भाव समझ में आए। समझ में कैसे? मेरे भाव मतलब क्या? मेरे भाव जो होते हैं स्वभाव कहते हैं। खुद के भाव को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव सुखदायी है, आनंददायी है, मुक्तिदायी है ना, शांतिदायी है। और जो पर भाव होते हैं, जो मेरे भाव नहीं है, वो दुखदायी, आकुलतामय, है ना, पीड़ादायक, कष्टदायक, है ना, अशांति कारक होते हैं वे। तो इसका ही वर्णन वो तत्वों में आता है कि जो आश्रव बंध भाव है वो दुखदायी है, संवर निजरा मोक्ष वो सुखदायी है। समझे कि नहीं समझे? समझना आप। तो ये जिनवाणी है जो आपके मोह का नाश करती है 6 द्रव्य 7 तत्व से। तो यही द्रव्यान योग है, और इस द्रव्यान योग को समझने के लिए, द्रव्यान योग की ओर आने के लिए हम 3 अनुयोगों का प्रयोग किया जाता है।
वो जो 3 अनुयोग के उपदेश है वे द्रव्य अनुयोग के उपदेश समझने के लिए है, द्रव्य अनुयोग की ओर आने के लिए है ना। इसलिए मुख्य उपदेश आपको द्रव्य अनुयोग में मिलेगा। समझना बात, समझे कि नहीं। वहाँ पे भी क्या 6 द्रव्य 7 तत्व, उसमें अर्थ क्या कि मतलब क्या 6 द्रव्य मतलब मैं कौन सी द्रव्य हूँ, मैं कौन सा द्रव्य हूँ, मैं कौन सी सत्ता हूँ, प्रश्न। समझे कि नहीं, ये होना चाहिए। अब देखो हमको शरीर में लगता है तो हम ये शरीर का बोला मैंने कि ये जो शरीर है मनुष्य है ना, वो 6 द्रव्य में कौन सा द्रव्य है, प्रश्न है हमारा। मनुष्य तो कोई द्रव्य ही नहीं है, आप समझे कि नहीं। अब हमको ये आदत नहीं है, समझे, हम द्रव्य से देखते नहीं, हम कैसे देखते हैं, पर्याय से। जैसे घड़ी है, घड़ी है कि नहीं है, अब सोचो हम देखते घड़ी चीज़ को, आप समझे कि नहीं। देखने का तरीका नहीं हमारे पास, ये है घड़ी नहीं, पुद्गल है, मिट्टी है, रॉ मटेरियल देखो तो ये मनुष्य दिख रहा है, वो भी पुद्गल है। अब इनको मनुष्य कैसे दिख लिया, पुरुष स्त्री कैसे दिख लिया, विचार करो। जैसे वो घड़ी नहीं मिट्टी है तो ये शरीर भी तो शरीर नहीं है, ये मिट्टी है, समझ रहे। तो हमारा द्रव्य कौन सा है ये पहचान होनी चाहिए। तो ये देखो पुद्गलों का द्रव्य, पुद्गलों का पिंड शरीर है, ये पुद्गल द्रव्य है, और अंदर एक जानता देखता हुआ द्रव्य है, वो जी द्रव्य है, वो मैं। ये द्रव्य की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तब वो मिथ्यात्म नाश होता है, तब मोह का नाश होता है, समझे कि नहीं। जब जीव द्रव्य का स्वीकार होगा तब। फिर जीव द्रव्य के अंदर भी कुछ भाव ऐसे हैं हमारे जो शरीर का लक्ष्य कर करके उत्पन्न होते थे। जैसे शरीर को मैं मानने वाला मोह, और कोई चीज़ों को विषयों को अच्छा मानने वाला राग, और किसी को बुरा जानकर द्वेष, ठीक है। तो ऐसा ये जो भाव है ये मेरे भाव नहीं, ये मेरे स्वभाव नहीं, ये विभाव है। मतलब क्या मैं ही ऐसे भाव रूप हो जाता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और जब मैं स्वभाव रूप रहता हूँ तो मतलब क्या, ज्ञान दर्शन, ये मेरा स्वभाव है। अगर मैं जानता देखता रहूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, तो मैं जानने देखने रूप रहूँ और राग द्वेष मोह रूप ना रहूँ, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो आ गया, पूरा जैन धर्म समझ में आ गया, समझे। 6 द्रव्य में जी द्रव्य हूँ, और सब भावों में जानने देखने वाला जो भाव है वही सुखदायी भाव है, वही शांतिदायक भाव है। इतना समझ लिया तो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा भी समझ में आ गई, प्रतिमा भी समझ में आ गई, उनकी वाणी भी समझ में आ गई, चारों अनुयोग समझ में आ गए, समझे क्या। और अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर तुम कितना भी अभ्यास हो, तुम्हारा करणानुयोग का, प्रथमानुयोग का, चरणानुयोग का, कितनी तुम्हारे नियम हो, अणुव्रत हो, महाव्रत हो, समझ रहे क्या नहीं, कुछ भी हो फिर तुम्हारे पास, तो कितने शास्त्र अभ्यास कर लो, कितने लोगों को सुना लो, कितनी गाथाएं रट लो, ब्रह्म को अगर 6 द्रव्य में से जे द्रव्य नहीं समझ में आता, और विकारी अविकारी भाव, स्वभाव भाव विभाव भाव नहीं समझ में आते, तो फिर नहीं समझे तुम, समझे कि नहीं। कि 6 द्रव्य 7 तत्व में तो यही वर्णन है, अपनी वो सत्ता बताने का, और उसकी भावों का विशेष पता होना चाहिए अपने ही भावों में, ठीक है। कौन से भाव बुरे हैं, विभाव है, कौन से भाव सच्चे हैं, अच्छे हैं, और स्वभाव है। तो देखो ज्ञान दर्शन अखंड धारा है, वो पारणामिक भाव है, समझे कि नहीं। ज्ञान दर्शन में चेतना जो चलती है वो पारणामिक है, और फिर ये गुस्सा है वो वैदिक भाव है, समझे कि नहीं। संबित दर्शन होगा थोड़ी देर के लिए, वो औपशमिक भाव है कि नहीं। ज्ञान का कम ज़्यादा हो रहा है हमारा, वो शैवशम भाव, समझ रहे कि नहीं। शायिक भाव हमारे पास है नहीं, भगवान जी के पास है, लेकिन वो भी हमारा भाव नहीं। यहाँ जो ज्ञान 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 अखंड धारा चल रही है वह मैं हूँ, समझे कि नहीं। चेतना, उपयोग, ज्ञान दर्शन, जानन देखन, ज्ञाता दृष्टा, वह मैं हूँ, समझ में आ रहा है। बाकी इसके सिवा मेरा तो कोई है नहीं। भाव के बाद क्या होता है? क्या वो 5 भाव ना, हाँ। बताएंगे, 5 भाव के नाम बताएंगे, सिखाएंगे आपको, ठीक है। समझ में आ गया, पारणामिक, औपशमिक, शैवशमिक, शायिक, समझेंगे। ऐसे भी कर सकते, अवदेख रहेंगे, हाँ अवदेख, ठीक है। अवदेख से शुरुआत करते वैसे आखिरी पारणामिक लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 भाव में से मेरा भाव कौन सा है, नाम से देखोगे तो कठिन पड़ेगा, लेकिन जानन देखन जो है वो परमानेंट है। देखो क्रोध आता है और जाता है, वासनाएं आती है जाती है, समझे कि नहीं। अहंकार आता है जाता है, और एक एक भाव निरंतर अखंड धारा चल रही है, वही पारणामिक भाव है, समझे कि नहीं। वो मैं हूँ, ऐसा समझना होगा आप लोग को, तो हमारा मोह का नाश होगा। अगर हम नहीं समझेंगे, इसको उड़ा देंगे, तो नहीं होगा मोह का नाश, समझे कि नहीं। आप हम जागृति में आए इसी के लिए, क्या कहा कल उन्होंने कि युक्ति से, फिर क्या कहा, दृष्टांत से, फिर नहीं 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 वैसे नहीं,
ये सब चीज़ों से, युक्ति से, न्याय से, सब तरीके से हमारे को ये सिद्ध किया जा रहा है कि आप तो जीव द्रव्य हो। ऐसी प्रतीति कराने के लिए ये सब कहे हैं। दृष्टांत दिया, हेतु कहा, दृष्टांत, युक्ति आदि, प्रमाण नहीं, ये सब के माध्यम से हमें ये सिद्ध कराया जा रहा है कि आप जीव सत्ता हो। अब जब इसको ऐसी प्रतीति होती है तब इसके अनादि अज्ञान का नाश होता है। अनादि अज्ञान का अर्थ क्या? अनादि से हम अज्ञानी थे। किस बात पर अज्ञानी कहा? हमने ज्ञान के श्वेपशम भी बहुत प्राप्त किए, परंतु ज्ञानी कभी नहीं हुए। श्वेपशम से ज्ञानी नहीं होता जी, बोलो। खाए से ज्ञान होता, कल बताया था, अपने आप को जानने से। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, समझे कि? मतलब ज्ञान बहुत है और हम स्वयं को नहीं जानते तो उस ज्ञान की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं। तो स्वयं को जानना है ना, जो स्वयं को जानना लग जाए तो अनादि का अज्ञान दूर हो जाए। स्वयं को नहीं जाने तो अनादि से जो अज्ञान दशा थी वो दशा बनी रहेगी। क्या? स्वयं को जानना है। मैं प्रति समय है ना कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। ठीक है, कैसे? स्वपर विवेक लगाओ, स्व पर का विवेक। देह पर है, मैं भिन्न हूँ, राग भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ऐसा निरंतर विवेक चलाते रहो तो आपको ये भिन्न चैतन्य वस्तु दिखेगी। ठीक है, पढ़ते अपना जाओ, कल का पैराग्राफ क्या आगे देखो। तथा जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यानुयोग का अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वह सर्व कथन प्रतिभाषित होते हैं। मतलब क्या? तत्व ज्ञान हो गया हमारे को, तो अब हम द्रव्यानुयोग जो पढ़ते हैं तो जैसा मेरा श्रद्धान है वैसा ही यहाँ पे कथन मिलेगा आपको। ठीक है, यानी जैसा मैं जैसा अंदर फील करता हूँ, जैसा मेरे अंदर मान्यता है, बिल्कुल वैसे के वैसे वचन यहाँ पर मिलेगा। क्या? अशुभास्त्र है, शुभास्त्र भी है, ज्ञान दर्शन चेतना रूप उपादेय है ना, स्वभाव उपादेय, विभाव है, देहादि भिन्न है, ऐसे सब चीज़ें यहाँ पर मिलेगी उसको। ठीक है, जो तत्व ज्ञान हुआ हो उसी कहा है ना, क्या कहा? उसे श्रद्धान के अनुसार वह सर्वकथन प्रतिभाषित होते हैं। जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है। समझेंगे? याद रखना इस बात को। विद्या समझेंगे नहीं, जो ड्राइविंग क्लास करेंगे सब वो गाड़ी का, और फिर बाद में गाड़ी चलाएंगे नहीं तो वो ड्राइविंग क्लास भूल जाते हैं। वो पता है आपको? तो वैसे ही वो विद्यार्थी समझ, एग्जाम्पल, एक ड्राइविंग क्लास के एग्जाम्पल लिया मैंने, तो वो भूल जाते हैं। समझे कि नहीं? वैसे ही अगर कोई अध्यात्म विद्या सीख ले, ठीक है, और तत्व ज्ञान का अभ्यास कर ले, परंतु फिर से उसे याद ना करे तो तत्व ज्ञान चला जाता है। लिखा है देखो यहाँ पे। तो देखो इसी प्रकार इसको तत्व ज्ञान हुआ, परंतु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास करता रहे तो वो तत्व ज्ञान रहता है। समझ रहे? न करे तो भूल जाता है। समझ के क्या बोल रहे हैं हम? तत्व ज्ञान भी भूल जाता है यदि द्रव्यानुयोग का अभ्यास ना करेगा तो इसका अभ्यास करते रहे। समझे कि नहीं? क्या लिखा है? नहीं तो तक मिला हुआ तत्व ज्ञान सब वाइप आउट हो जाएगा। क्या बहुत मुश्किल से प्राप्त किया ना हमने, अनंत काल बाद ही प्राप्त किया है, ये जाने नहीं देना चाहिए हमने आपसे। समझे कि नहीं? इस तत्व ज्ञान को बार 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 बार, इसलिए हम इस स्वाध्याय को एक दिन भी स्किप नहीं करना। समझे कि नहीं? एक बार तो बात आएगी ना कि मैं जीव हूँ, ये यहाँ पर ही आएगी। तुम अगर 8-10 दिन छोड़ दो, या फिर मैं अभी प्रथमानुयोग चालू कर दूँ या करणानुयोग चालू कर दूँ, तो जीव नाम की बात ना आए कुछ दिनों तक तो वाइप आउट हो जाता है कि मैं जीव हूँ, राग भिन्न है, देह भिन्न है, ये भी चला जाता है। समझे कि नहीं? तो अधिक काल अगर हम करणानुयोग में, प्रथमानुयोग में बिताए तो भी इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर तो हम विषयों में और संयोगों में बिता रहे हैं, वहाँ पर तो हम भूल ही जाते हैं, वहाँ पर तो हम जिनवानी से ही बाहर हो जाते हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग तो भी एक बार काम में आ जाएंगे तत्व ज्ञान में वापस लाने के लिए, परंतु है ना विषयों में गए यहाँ से जाते तो क्या देखने में, सुनने में, टेस्ट में, टच में, हवा में लग जाते हैं, है ना। तो फिर वो लगने पर कहाँ याद आने का है कि मैं चैतन्य हूँ, कहाँ याद आने का है कि देह में नहीं हूँ, याद आने का है कि नहीं, क्योंकि वो विद्या चली गई। वो विद्या वापस रहे इसके लिए द्रव्यानुयोग का अभ्यास चाहिए। तत्वज्ञानी भी द्रव्यानुयोग का अभ्यास करते रहते हैं। समझे कि नहीं? समझे? समझ ध्यान से लिखा है देखो।
अथवा संक्षेप रूप से तत्वज्ञान हुआ था वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांत द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती। पहले कैसे शॉर्ट में हुआ था, लेकिन संक्षेप रूप में। अब उसका हेतु मिला, युक्ति मिली, दृष्टांत मिला, है ना। तो इससे क्या हो गया, दृढ़ हो गया श्रद्धान और पक्का हो गया। और पक्का होने से क्या हो गया, अब शिथिलता नहीं आती तत्वज्ञान में। ठीक है। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल है ये कि आपको पहले पहले जब कुदेवादी छोड़ने थे, समझे कि नहीं, जिसके जीवन में होंगे, उसको पहले छोड़ने में किसी ने कहा तो उसने छोड़ दिया, पर वहाँ गए बाद हाथ जोड़ लेता हो, ऐसी भावना भी होती थी, समझे कि नहीं। फिर अब अभ्यास हो तत्वज्ञान तो बताए भैया वो तो खुद है, समझे कि नहीं। और वो तो राग द्वेष रूप है, उनके उनके दर्शन से मिथ्या तो होता है। अब क्या हो गया, इसी जो आपने सुना था कि उनको नमस्कार नहीं करना, अब इसका क्या हो गया, आपके पास हेतु आ गया, युक्ति आ गई। तो अब क्या हो गया, अब कोई भी हालत में आपको कोई नमस्कार करा सकता है क्या, नहीं करा सकता, समझे। बस यही है वैसा क्या कि अगर हमको बार बार वो देह में लग जाती, बार बार देह में लग जाती है, ठीक है ना। अगर आप हेतु युक्ति न्याय से सबसे देखेंगे, दृष्टांत आदि से कि देह तो यूँ जड़ जाते, देखो वगैरह हॉस्पिटल में देखो कितने लोग आ रहे हैं, 1 घंटे में निपट के चले जाते। प्लेट लिस्ट 15,000 हो गई, 5,000 हो गई, कोई शराब पी कर आता है, कोई एक्सीडेंट होकर आता है, धनाधन धनाधन जाते हैं, शरीर छूटता है। तो जब देखेंगे तुम तो समझ में आएगा कि शरीर छूट जाएगा, ये भी शरीर छूट जाएगा, और अभी भिन्न है। तो समझे कि नहीं समझे। अगर आप तो आपको हेतु युक्ति देखेंगे आप किसी के इसमें गए फ्यूनरल में, तो हेतु युक्ति दृष्टांत से इतना दृढ़ हो जाता है, समझे कि नहीं, कि आपको फिर वह छूटता नहीं। इसलिए अगर द्रव्यान योग का अभ्यास तत्वज्ञान होने के पश्चात करेगा तो वह दृढ़ होगा, फिर उसमें शिथिलता नहीं आएगी। क्या समझे। अब कोई भी मुझे बोले एग्जाम्पल कि चल भाई तू वहाँ चल जहाँ मैं नहीं जाता, समझो, तो क्यों नहीं, अब जाएंगे क्या, नहीं, दृढ़ हो गया हमारे अंदर कि हम नहीं जाएंगे भैया वहाँ, समझेंगे, दृढ़ता आ गई क्योंकि भाई वहाँ पर तो सुख है नहीं, आकुलता है, प्रेम का विस्मरण है, दुख है। कोई बोले थोड़ी सी पी ले, देखो तुम वैसे पी लिया तो देखो इतनी बड़ी डील दे दूंगा मैं, हर मंथ 5 करोड़ का माल उठाऊंगा तेरे से, चल मेरे साथ, समझे। मतलब हर महीने का 50 लाख का इनकम, एग्जाम्पल मोटा मोटी। चलो फिर क्या, नहीं भैया तो कुछ भी कर ले, नहीं बोलो तेरी डील करी बाजू में हट, समझे कि नहीं। यही दृढ़ता आई क्या, आई ना, तो कैसे आई, अगर हेतु युक्ति से ही कि भाई मिलने के तो ऐसे भी मिल जाएंगे, समझे कि नहीं। उसके लिए शराब पियोगे मैं, सब तो व्यसन करूँ ना, है ना, इतने जीवों को मारूँ और अपनी बुद्धि भ्रष्ट करूँ, समझे कि नहीं। और एक बात जो सुनी तो ध्यान से सुनना, बीच में सुनी थी मैंने कि अगर ये पेन किलर्स सुन्न करने की दवाई रहती है, वो अगर हम लेंगे तो बताए भ्रष्ट हो जाता है सम्यक, तो श्रद्धान भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि सुन्न कर दिया जाता है, हमारी चेतना सुप्त कर दी जाती है। क्या, इसलिए हम सुने ना, कोई कोई बोलते कि हमने ऑपरेशन के टाइम में हमने वो किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें सम्यक तो भ्रष्ट हो जाएगा ना भैया, नहीं समझे क्या कहना है मुझे। तो शराब भी वैसी ही चीज़ है, शराब पीने से भ्रष्ट हो गए, वैसी ही निद्रा भी चीज़ है, याद रखना। सोते हुए तुम्हारा तत्व ज्ञान सूक्ष्म होगा, सो जाएंगे उठे बाद वापस देह में लगने लग जाती है, याद रखना, सच से बता रहा हूँ मैं। ये सब चीज़ें वो है जिसको लुटेरे कहा जाता है, वासनाओं के भोग वो भी, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। उसको परस्त्री सेवन वगैरह सब तो आएंगे, सब भ्रष्ट हो जाता है इसमें से, प्राप्त किया हुआ तत्व ज्ञान आदि सब। इसलिए बहुत सजग रहे ना, ऐसी जगह पे जाएंगे नहीं हम जहाँ पे सब फालतू के काम हो, ठीक है ना। ये दृढ़ हो गया हमारे अंदर, तो विकास ही होगा युक्ति से, हेतु से, है ना, दृष्टांत से। तो फिर हमने अब वो तत्व ज्ञान जब हो जाता है और तब प्रद्रव्यानुग का अभ्यास करेगा तो उसकी तत्व ज्ञान में दृढ़ता होती है, युक्ति मिल जाती है, दृष्टांत मिल जाते हैं, हेतु मिल जाता है। अब वह तत्व ज्ञान में शिथिल नहीं होता, लिखा है ना, पढ़ो। अथवा संक्षेप रूप में तत्व ज्ञान हुआ था वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती।
तथा इस अभ्यास से राग आदि घटने से शीघ्र मोक्ष सदता है। देखो क्या लिखा है, द्रव्यानुग का अभ्यास करोगे तो राग आदि घटने से शीघ्र शीघ्र मोक्ष साधता है। मतलब क्या, तत्व के निर्धारण द्रव्यानुग के अभ्यास से राग आदि घटते। लोगों को लगता है चरणानुग से होता है, वैसे चरणानुग से भी होता है, हम ये नहीं नकारते नहीं इस बात को, लेकिन सबसे मूल बात बताया वो तत्व ज्ञान से शीघ्र घटता है। क्यों कि देखो वो चीज़ मुझे खानी है, वो छोड़नी है, त्याग करने में तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, थोड़ा थोड़ा त्याग किया जा रहा है। जब पता चलता है कि मैं खा ही नहीं सकता हूँ समझे एग्जाम्पल, तो छोड़ना एकदम ईजी हो जाता है। क्या समझे, एकदम ईजी है वो। तो तत्व ज्ञान यानी द्रव्यानुग के अभ्यास से राग आदि बहुत शीघ्रता से नष्ट होते हैं। क्या, किसका राग कर रहा हूँ मैं, वो चीज़ों का जो मैं लेकर नहीं जा सकता। जो सत्ता है पराई, जो जिसके साथ मैं रहता हूँ वो देह अपने नहीं है, तो बाकी लोगों का प्रेम आकर्षण क्यों, इधर ये द्रव्यानुग देगा आपको, ये तत्व ज्ञान देगा आपको। तो इससे क्या होता है, फिर वो दृढ़ता आती है, राग आदि शीघ्र नष्ट होते। समझे कि मैं आपको और बता दूँ कि कोई द्रव्यानुग का अभ्यास नहीं करे और दीक्षा ले तो उसकी दीक्षा में वो बात नहीं है। समझे कि नहीं, तत्व ज्ञान हुए बिना अगर दीक्षा लेगा तो आनंद आता नहीं। उनको देखो तो उनका जीवन देखे है हमने नज़दीक से। और तत्व ज्ञान करने पर जब पता चलता है कि कोई दुनिया पराई पूरी, ये शरीर पराया और मैं एक अपना, मैं अपने आप में परिपूर्ण। समझे कि नहीं, अब वो जब अपने आप में लीन होता है, मतलब क्या, वैराग्य भी ओरिजिनल आता है, राग द्वेष घट गए, अपने स्वरूप की महिमा इतनी आ गई है कि अब स्वरूप में जैसे तैसे रमना चाहता है ना। तो वहाँ पर जो जो दीक्षा का पालन है मुनि व्रत का, वो ओरिजिनल होगा। तो राग आदि शीघ्र नष्ट होते हैं। वो अपने स्वरूप का ध्यान करने के लगा तो राग आदि स्पीड से घटे। और यहाँ पर अगर जो तत्व ज्ञान नहीं करके राग आदि घटाने का प्रयत्न करेगा उसको तो कितने काल लग जाता है। समझे क्या नहीं, इसलिए मूल बात यह है कि राग आदि भी मिटते हैं तो तत्व ज्ञान से ही मिटते हैं। ये लिखा है देखो, इस अभ्यास से राग आदि घटने से शीघ्र मोक्ष सदता है। देखो मैं को बताओ, जैसे मुझे ठंडी हवा चाहिए गर्मी के दिनों, अब ठंडी हवा का राग छोड़ना कैसा कठिन काम है कि गर्मी फुल हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है और ठंडी हवा ना लूँ, कठिन काम है कि नहीं, बड़ा कठिन है ये तो। समझे कि नहीं, फैन छोड़ना, एग्जाम्पल फैन छोड़ना, कूलर छोड़ना, एसी छोड़ना आदि। अब देखो जब आप तत्व ज्ञान करोगे तो देह ऐसे पड़ोसी दिखती है, पड़ोसी वो जो देह है उसको गर्मी हो रही है, ऐसा होने पर वो फैन का चक्कर बहुत जल्दी छूट सकता है हमेशा के लिए। क्या समझ रहे, क्या समझ रहे, चरणान योग से इतने स्पीड से नहीं छूटेगा जितना द्रव्यान योग से छूटेगा। ये समझे, थोड़ा कठिन बात लगेगी आपको, है कि नहीं। तो ज्ञान करो, देह भिन्न लगने लग जाए तो सब एक साथ छूट गया। समझे कि नहीं, देखो देह से संबंध है, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले, हमने देह का कनेक्शन तोड़ा तो सब कनेक्शन टूट गए। समझे कि नहीं समझे हवा पानी खाना पीना सबका कनेक्शन देह से है, और हम तत्व ज्ञान में देह को ही पर देख लेते तो ये सब कनेक्शन एक साथ टूट जाते हैं। इसलिए राग आदि शीघ्र मिटते। समझ में, शीघ्र ही निर्वाण होगा, ऐसे लिखा है, राग आदि घटने से शीघ्र ही मोक्ष सिद्धता है। समझे, इस प्रकार द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जानना। समझ में आ गया, द्रव्यानुयोग चारों अनुयोग में सबसे मुख्य अनुयोग द्रव्यानुयोग। क्या बताएंगे, आपकी सत्ता और आपके भाव। समझ में, ये समझे बिना मिथ्यात्व नाम का रोग मिटता नहीं। हम स्वयं को मनुष्य मानकर जीते थे, जी रहे, जिएंगे। समझे कि नहीं, तत्व ज्ञान करो, मैं मनुष्य नहीं, मनुष्य पौद्गलिक आकार है कुछ काल का, मैं यहाँ पर एक जीता जागता जीव चैतन्य सत्ता हूँ, अनंत गुणों से मंडित हूँ, है ना। ज्ञान दर्शन चेतना ये मेरा स्वभाव है, बाकी जितने क्रोध आदि भाव है, वासना आदि भाव है, वे सब विभाव मेरे स्वभाव नहीं। ऐसा जो आपको उपदेश दे वो द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में आओगे तो जाओगे। समझे कि नहीं, जागने जगाने का कार्य चलता है द्रव्यानुयोग में। मूल उपदेश जो भगवान जी के समोशरण से जो निकला हुआ है, जो हमारे को आचार्य कुंद कुंद समक्ष होंगे तो यही बोलेंगे कि तू जीव है, चेतन है। समझे कि नहीं, तो देह नहीं, देह कर्मों की व्यवस्था। समझे कि नहीं, तो ये जब ये उपदेश आता है द्रव्यानुयोग में, तो द्रव्यानुयोग मुख्य है। समझ में आ गया।
चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब अनुयोगों का विधान, अनुयोगों की व्याख्यान का विधान मतलब क्या। अनुयोग हम समझ गए कि ये काहे के लिए है, ये काहे के लिए, ये काहे के लिए है, समझ में आ गया। प्रथमानुयोग काहे के लिए वो पढ़ लिए थे अपन ने। अब वो कहता कैसा है ये कहना है, ये समझने की ज़रूरत है। समझे क्या, क्यों समझना ज़रूरत है? क्योंकि आपको कभी कभी ऐसे जिनवानी पे शंका उत्पन्न होने लग जाए कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो आपको ये समझना होगा ये कहा क्यों है और ऐसा क्यों कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहा क्यों है वो पहले पैराग्राफ्स में आ गया, और ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी बताएंगे। उसमें हम प्रथमान युग को ले लेते हैं, तो समझने की कोशिश करना। ये है साइकोलॉजिकल पूरा, साइकी अटैक, समझ रहे कि नहीं? साइकी को ट्रैप किया जा रहा है उस अज्ञानी जीव के, समझे क्या, ताकि वह हमारा तत्व ज्ञान उसके अंदर उतरे। समझे क्या नहीं? देखो, प्रथमान योग के व्याख्यान का विधान। प्रथमान योग में जो मूल कथाएं है वे तो जैसी है वैसी ही निरूपित करते हैं। देखो वर्ड क्या है, मूल कथाएं। क्या आदिनाथ जी के पुत्र थे भरत जी, है ना, जैसे आदिनाथ जी जब राजा थे, है ना, उनके इधर पुत्र हो गए भरत जी आदि, भागवली आदि, ठीक है। तो ये मूल कथा जैसी है वैसी ही निरूपित करेंगे। समझे कि नहीं? ये तो सिंपल। तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है, मतलब क्या कि वहाँ पे भरत जी का और बाहुबली जी का युद्ध हुआ, ठीक है। वह कोई तो जो का त्यो होता है, मतलब क्या कि वो जो युद्ध है उसके जो का त्यो कहेंगे कुछ बातें तो, और कोई ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है। ये बात याद रखना। अब ये बात इम्पोर्टेंट है, क्या ग्रंथकर्ता जो है वह वो इस इंसिडेंट को अपने अनुसार लिख सकता है। समझ में आया? परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। अर्थात क्या कि जो प्रयोजन से लिखा जा रहा है ग्रंथ, कौन सा प्रयोजन है? वितराग का तत्व ज्ञान, तो वो प्रयोजन कभी गड़बड़ होगा नहीं। समझ में आया? उदाहरण जैसे तीर्थंकर देवों के कल्याणकों में इंद्र आए, यह कथा तो सत्य है, बराबर है। तथा इंद्र ने स्तुति की, उसका व्याख्यान किया, तो इंद्र ने जो स्तुति करी, समझे, सो इंद्र ने अन्य प्रकार से ही स्तुति की थी, और यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य ही प्रकार से स्तुति करना लिखा है। मतलब क्या, तो इंद्र आया, उसने ये स्तुति बोली, ऐसा 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 बोला भगवान जी के बारे में, हे प्रभु आप तो ऐसे हो, तो वो की वो लाइन नहीं बोली थी उन्होंने। समझे क्या? ये बताया, समझ गए? वहाँ पर आरंभ भैया, तो स्तुति की लाइन अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? स्तुति बोली थी, ठीक है। परंतु स्तुति रूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ। समझे क्या नहीं? सीधी बात है, वहाँ पे स्तुति की थी, स्तुति की, बराबर है कि प्रयोजन नहीं बदला। तथा परस्पर किन्हीं के वचनालाप हुआ, वह उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे, यहाँ ग्रंथकर्ता ने अन्य प्रकार कहे, दोनों के बीच में संभाषण हुआ, तो उनकी लाइन्स अलग होंगी, इन्होंने अलग लाइन लिखी। समझे कि नहीं? पर बोलना ये कि ये बोले थे उन्होंने कि तू आ जा, एग्जाम्पल, तो ये बोलेंगे कि प्लीज़ गो लिख दिया होगा, एग्जाम्पल। समझे? भाषा चेंज नहीं कर रहे हैं, पर बताना चाह रहे बोला वो ही जा रहा है, सिर्फ ऐसा है कि थोड़े से अक्षर में चेंज हो सकते हैं, परंतु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। तथा नगर वन संग्रामादिक के नामादिक तो यथावत ही लिखते हैं। नगर का नाम, वन का नाम, संग्रामादिक, समझ रहे, तो वे तो नाम बराबर लिखते हैं। वर्णन ही हीनादिक भी प्रयोजन का पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं। मतलब वर्णन हीनादिक भी, मतलब क्या, वर्णन करते हुए थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। प्रयोजन का पोषण करता हुआ, प्रयोजन है उसी का पोषण किया जाएगा, प्रयोजन दूसरा नहीं बोला जाएगा, इत्यादि इसी प्रकार जानना। मतलब मेन बातें सब सही रहेगी। मतलब शॉर्ट में कहे, इंटेंशन जो का त्यों बरकरार रखा जाएगा। समझे कि नहीं? मूल व्यक्ति, उनके नाम वगैरह वो बराबर रखे जाएंगे, लेकिन कथाओं में संभाषण, अक्षर आदि ये चीज़ें ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होगी। समझ में? इतनी बात है। तथा उद्देश्य तो वही इंटेंशन, उद्देश्य। तथा प्रसंग रूप कथा भी, देखो देख लिखा, ग्रंथकर्ता अपने विचार अनुसार कहते हैं। देखो कभी कभी कथा भी अपने अनुसार बनाएंगे, ये भी बात लिखी, देखो क्या है, प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचार अनुसार कहते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, सो वही कथा मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं है। समझे क्या नहीं? मतलब मूर्खों की कथा, मनोवेग जो होगा उसने जैसी लिखी थी वैसी ही हो, वैसी नहीं है। परंतु
मूर्खपने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी, ऐसा अभिप्राय का पोषण करते हैं, इस प्रकार अन्यत्र जानना। अभी एक से पता है क्या आपको? ऐसा समझ के चलो, वहाँ पर लिखा हो कि एक मनोवेग था, उसने मूर्खों के ऊपर एक कथा लिखी थी जिससे मूर्ख होशियार हो गए, ऐसा। तो वो कथा क्या थी? तो ग्रंथकर्ता ने अपनी कथा लिख ली एक। समझे कि नहीं समझा? तो अपने हिसाब से भी वो लिख सकते हैं, समझे ना? प्रथमान युग में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हैं वो, ठीक? हाँ ना, हाँ हाँ। तो इस प्रकार समझे क्या नहीं? तो कोई बोलता है हुए थे झगड़े, कोई बोलता नहीं हुए झगड़े, दादा बोलते हुए ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकते, समझे क्या नहीं? वो कौन, वो चक्रवर्ती, समझे क्या नहीं? ये भी उस्तदगाव, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा बाबू ये दादा का कहना है, ठीक है। देखो प्रश्न उठा रहा है कोई, यहाँ कोई कहे कि अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्र में संभव नहीं है। लाइन रखी न ऊपर, हो गया था ना? हाँ। तो ऐसा अलग कैसे कह रहे हैं आप? ये तो जिनागम में संभव ही नहीं है ना? कि अयथार्थ मतलब जैसा था वैसा नहीं कह के दूसरा क्यों कह रहे हो आप? तो देखो, अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्य का अन्य प्रकट करे, समझे क्या नहीं? मतलब अयथार्थ तब कहा जाता है जब प्रयोजन चेंज हो जाए। प्रयोजन अगर बना हुआ है तो उसको अन्यथा नहीं कहते, समझ रहे? अयथार्थ नहीं कहते। जैसे किसी से कहा कि तू ऐसा कहना, उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे परंतु उसी प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते हैं, समझे कि नहीं? कि उसको कहा था कि जा भैया उसको बोल दे कि पापा कल आएंगे, समझे कि नहीं? उसने जाके बोला पापा आज नहीं आ रहे हैं, तो ये तो बात तो उसने अलग ही बोल दी, समझ लिया, समझे कि नहीं? लेकिन मूल प्रयोजन यही था कि भाई बोलना ये था हमारे को कि आज नहीं आ रहे, मतलब इस टाइप का था ना वो। तो वैसा ही तथा जैसे का तैसा लिखने का संप्रदाय हो तो किसी ने बहुत प्रकार से वैराग्य चिंतन किया था, उसका सर्ववर्ण लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है कि वैसा लिखो। तो किसी को जब वैराग्य हुआ था तो उसने बहुत चिंतन किया था अपने अंदर, और वैसा पूरा लिखने लग जाएगी तो ग्रंथ तो कम पड़ेंगे तुम्हारे, है कि नहीं? हजारों लाखों पेजेस का हो जाएगा वो, है कि नहीं? तो देखो, तथा कुछ न लिखने से उसका भाव वासित नहीं होगा, और कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फिर तो वो भाव वासित नहीं, उनको वैराग्य आया कैसे? इसलिए वैराग्य के ठिकाने थोड़ा बहुत अपने विचार के अनुसार वैराग्य पोषक ही कथन करेंगे, समझ में आया कि नहीं? तो भरत जी बोले, भरत जी को वैराग्य आया तो कैसा आया, समझ रहे कि नहीं? तो वो उनको जैसे जितने विचार आए थे वो नहीं लिखे, समझेगा नहीं? और कुछ नहीं लिखेंगे तो समझेगा भी कैसे? थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कि मैं तो 6 खंड का अधिपति हूँ, फिर भी देखो मेरे पिताजी चले गए, एग्जाम्पल, मेरा भाई भी दीक्षा ले लिया, तो ये ग्रंथ करता ऐसा कर सकता है, समझ में आ रहा है? ये लिखने वालों की कमाल रहती है और बहुत अद्भुत रहता है ये कला, अलंकार भाषा, हाँ बिल्कुल। सराग पोषक कथन नहीं करेंगे, मतलब क्या? वो वैराग्य ही पोषण करेंगे, राग पोषण नहीं करेंगे, ठीक है? वह प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ इसलिए अयथार्थ नहीं कहते, समझ में? मेन बात क्या है कि उन्होंने सराग वाली बातें नहीं करी, वे वैराग्य की बात थी, वैराग्य ही पोषण किया। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, मतलब क्या? आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेगी कि वैसे एज इट इज़ नहीं है, लेकिन प्रयोजन जो का त्यों है, समझ में? कुछ मन से भी लिखते हैं। तथा प्रथमान योग में जिसकी मुख्यता हो उसी का पोषण करते हैं। जैसे किसी ने उपवास किया, उसका फल अल्प था, ध्यान सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या लिखा है? जिसकी मुख्यता हो उसका पोषण, मतलब क्या? उनको अगर एकादेखी मुख्यता करनी है तो उसका पोषण करेंगे कथाओं के माध्यम से। जैसे किसी ने उपवास किया तो उपवास का फल कितना रहता है? छोटा सा रहता है, बराबर समझ रहे? बहुत बड़ा तो फल नहीं रहता है, ठीक है? परंतु उसे अन्य धर्म परिणति की विशेषता हुई थी, मतलब उसके जीवन में और भी धर्म परिणति थी। क्या? कि वो स्वाध्याय करता होगा, है ना? वो गुरु की उपासना करता होगा, समझे कि नहीं? और वो समझ धर्म प्रभाव न करता होगा, दान करता होगा, तो उससे उसको बहुत पुण्य संचय हुआ था बाकी की एक्टिविटीज से भी, समझे कि नहीं? परंतु देखो, इसलिए विशेष उच्च पद की प्राप्ति हुई, वहाँ उसको उपवास ही का फल निरूपित करते हैं, समझे कि नहीं? उपवास से उसको इतना बड़ा पद मिला, समझे कि नहीं समझे? उसके जीवन में और था, समझे? देव दर्शन था, स्वाध्याय था, है ना? गुरु उपासना थी, दान था, तो ये समझ रहे कि नहीं? मंदिर बनवाना था, इतने सब बड़े बड़े कार्य करे उसने, उसके वजह से वो उच्च पद, मतलब स्वर्ग आदि में समझ लो उच्च पद धारण करे उसने।
ठीक है। लेकिन फल काय का बोल रहे हैं? उपवास का। क्यों? क्योंकि उपवास को मुख्य करना था हमारे। हाँ, समझ रहे कि नहीं? तो किसी के जीवन में ये उपवास नहीं हो, समझे? मतलब क्या, जहाँ पे ऐसा हो गए लोगों की